Study Points Only is your favorite channel about learning. हेलो एवरीवन, इस वीडियो द्वारा आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी केवल 10वीं कक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, दोनों ही ब्रांच में समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हमें आज समांतर श्रेणी जानना है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा जानने से पहले हमें उससे संबंधित शब्द अनुक्रम जानना है। चूंकि समांतर श्रेणी की परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें अनुक्रम आया, अनुक्रम क्या है? तो संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष नियम का पालन करती हो या एक विशेष नियम से बंधा हो, अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम से हम समांतर श्रेणी समझेंगे और फिर समांतर श्रेणी को समझ लेंगे तो उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समांतर श्रेणी से संबंधित कोई अज्ञात पद निकालने के लिए कहता है या फिर अज्ञात पदों का योगफल निकालने के लिए कहा जाता है, तो ये सब चीज हमें जानना है। तो सबसे पहले अनुक्रम जानते हैं कि अनुक्रम है क्या। तो अभी मैंने बताया था कि अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष नियम से बंधा हुआ है। तो जिसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 10 20 30 40 50 1 2 4 8 16। अब देखते हैं प्रत्येक पदों के समूह को या प्रत्येक संख्याओं के समूह को हम लोग देखते हैं कि कौन सा नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये लगातार संख्याएं हैं, ये गिनती की संख्या है, अर्थात ये प्राकृत संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या का समूह है, तो ये भी एक नियम से बंधा हुआ है, यानी प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने के बाद अगली संख्या प्राप्त होती है। दूसरे अनुक्रम में देखते हैं ये 2 4 6 8 10, यानी प्रत्येक पद में अगर यदि 2 जोड़ा जाता है तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक नियम से बंधा हुआ है। ये जो पदों का समूह है, संख्याओं का समूह, ये भी एक नियम से बंधा हुआ है। ये सम संख्याओं का समूह है। यहाँ देखते हैं अगर 10 में 10 जोड़ते हैं 20, 20 में 10 जोड़ते हैं 30, 30 में 10 जोड़ते हैं 40, 40 में 10 जोड़ते हैं 50, यानी प्रत्येक पदों में 10 को जोड़ करके अगला पद प्राप्त किया गया है। तो ये भी एक नियम को फॉलो कर रहा है, यानी ये 10 का गुणज है। 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 दो 10 सौ 40, 10 50, यानी एक गुणज के रूप में ये। यहाँ देखते हैं 1 2 4 8 16, यानी 1 गुना 2 करते हैं तो 2 प्राप्त होता है, 2 गुना 2 करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, 4 गुना 2 करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 8 गुना 2 करते हैं तो 16 प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक पद में अगर 2 से गुना किया जाता है तो अगला पद प्राप्त कर रहा है। तो ये भी एक क्या है? अनुक्रम है, क्योंकि ये भी एक विशेष नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये जो चारों उदाहरण आपको मैंने बताया, ये सारे अनुक्रम है। अब इसमें से कौन से एपी होंगे ये हमें देखना होगा, कौन सा समांतर श्रेणी होगा ये देखना होगा। तो समांतर श्रेणी के बारे में अभी बताया था कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, यानी प्रत्येक क्रमागत पद का अगर अंतर निकालते हैं और वो सारे इक्वल हो तो वो समांतर श्रेणी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यही उदाहरण उठा लेते हैं इस जगह पर 1 2 3 4 5, फिर 2 4 6 8 10 10 20 30 40 50 1 2 4 8 16। अब देखते हैं प्रत्येक अनुक्रम में, इस अनुक्रम में देखते हैं
तो अगर 2 घटा 1 करते हैं तो 1 प्राप्त हुआ, 3 घटा 2 करते हैं तो 1 प्राप्त हुआ, 4 घटा 3 करते हैं तो 1 प्राप्त हुआ, 5 घटा 4 करते हैं तो 1 प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं कि इस अनुक्रम में प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर 1 प्राप्त हो रहा है। तो जब सबका अंतर समान हो तो ये एपी में कहलाएगा, तो ये एपी होगा। अब देखते हैं इसमें 4 घटा 2 करते हैं तो 2 हो रहा है, 6 घटा 4 करते हैं तो 2 हो रहा है, 8 घटा 6 करते हैं तो 2, 10 घटा 8 करते हैं तो 2। तो देखते हैं कि इस अनुक्रम में भी प्रत्येक पदों में जो प्रत्येक क्रमागत पदों का जो अंतर है वो नियत है, यानी सब में 2-2 अंतर प्राप्त हो रहा है। तो ये भी एपी कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसमें देखते हैं 20 में 10 घटाते हैं तो 10, 30 में 20 घटाते हैं तो 10, 40 में 30 घटाते हैं तो 10, 50 में 40 घटाते हैं तो 10। तो देख रहे हैं यहाँ भी कि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर 10 प्राप्त हो रहा है, यानी ये भी एपी में है। ये समांतर श्रेणी हो गया, ये भी समांतर श्रेणी हो गया। अब इसमें देखते हैं तो 2 में 1 घटाते हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, 4 में 2 घटा रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है, 8 में 4 घटाते हैं तो 4 प्राप्त हो रहा है, 16 में 8 घटाते हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रमागत पदों का जो अंतर है वो इक्वल नहीं है, वो नियत नहीं है। तो ये अनुक्रम हो सकता है लेकिन ये एपी नहीं होगा। एपी में ये चीज ध्यान रखना है कि क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो ये तीनों अनुक्रम एपी में है, समांतर श्रेणी कहलाएंगे, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएंगे, कारण कि इसमें 2 क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि अनुक्रम क्या होता है और अनुक्रम से समांतर श्रेणी किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। अब इसमें जो डिफरेंट देख रहे हैं, यहाँ पर 2-2-2 का डिफरेंट आया, यहाँ 1-1-1 का आया, यहाँ 10-10-10 का आया। तो ये सारे जो डिफरेंट होते हैं, अंतर होते हैं, इसी को ही सार्वंतर कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में सीडी, और जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब क्वेश्चन को हल करते हैं तो सार्वंतर को डी से इंडिकेट करते हैं। तो मैं अभी इसका परिभाषा लिख देता हूं, फिर इससे संबंधित सूत्र बताऊंगा और प्रत्येक सूत्र से संबंधित आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा ताकि चैप्टर आपका आसानी से बनता जाए। तो देखें, अभी मैंने जो समझाया था उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप उसे नोट कर सकते हो, चैप्टर को अच्छी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें संबंधित सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो अनुक्रम, समांतर श्रेणी और सार्वंतर। अब कोई भी अनुक्रम हो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी इस तरह पद दिया हुआ रहता है। तो पद का इंग्लिश होता है टर्म, और टर्म का पहला अक्षर टी। तो अक्सर समांतर श्रेणी में पदों को T1, T2, T3 द्वारा सूचित किया जाता है, यानी पहला पद T1, दूसरा पद T2, इस तरह से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि माना T1, T2, T3, T4, T5 किसी एपी के पद हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जब समझा रहा था, यहाँ पर परिभाषा भी दे दिया, तो बताया था कि क्रमागत पदों का जब अंतर नियत होता है तो उसे एपी कहा जाता है, यानी अगला घटा पिछला, अगला घटा पिछला, इस तरह से अगर घटाते जाते हैं तो जो डिफरेंट होता है, जो उसमें अंतर प्राप्त होता है, वो अगर यदि इक्वल हो तो वो श्रेणी एपी कहलाता है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद है। तो यहाँ लिख दिए कि माना T1, T2, T3, T4, T5 किसी एपी के पद हैं। तो पहला पद जो होता है यानी T1, तो T1 को A कहा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं पहले पद को A तथा सार्व अंतर को D द्वारा सूचित किया जाता है। पहले पद को A तथा सार्व अंतर को D द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसलिए ये जो T1 है तो T1 बराबर A होगा। फिर T2, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर AP में
कि प्रत्येक पदों का अंतर 2 हो रहा है, अर्थात अगर 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4, 4 में 2 जोड़ते हैं 6, 6 में 2 जोड़ते हैं 8, 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में अगर सार्व अंतर को जोड़ते जाते हैं तो अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पहला पद a है और सार्व अंतर d है, तो जैसे पहला पद तो a हो गया, अब T2 जब करेंगे तो a प्लस d होगा, फिर T3 जब होगा तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d, T4 जब करेंगे तो a प्लस 3d, यानी जितना यहां पर रहेगा उससे 1 कम करके d से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम 1, 1 गुना d, यहाँ 3 है तो 3 में 1 कम करेंगे तो 2 होता है, 2 गुना d तो 2d हो गया। 4 में 1 मतलब माइनस करते हैं, कम करते हैं तो 3, तो 3 2d। तो इस तरह से पद जोड़ा जाता है। अगर यदि T5 है तो T5 होगा a प्लस 5 में से 1 कम करते हैं 4 होता है तो 4 इंटू डी। तो इस तरह से प्रत्येक पद को निकाला जा सकता है। अगर यदि हमारे पास a रहे d रहे तो किसी भी पद को निकाल सकते हैं। अब मान लिया जाए ये तो 5 पद तक था, अगर nवां पद रहे यानी कोई भी अज्ञात पद निकालने के लिए कहे जैसे Tn, तो इस मतलब श्रेणी को देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 था तो 3d, 5 था तो 4d, तो अगर n है तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी किसी AP का nवां पद इस सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। यानी इसको जब एक फॉर्मूला द्वारा हम लोग यहाँ पर पिरो देते हैं, देखते हैं यदि किसी AP का पहला पद a तथा सार्व अंतर d हो तो उस AP का nवां पद यानी Tn, तो Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यदि हमें 10वां पद निकालने के लिए पूछा जाए, कहा जाए, तो यहाँ पर n के जगह पर 10 होगा, तो यहाँ आराम से 10 घटा 1 कर देंगे यानी 9, यानी a प्लस 9d हो जाएगा। तो इस सूत्र द्वारा किसी भी AP का किसी भी समांतर श्रेणी का अज्ञात पद निकाला जा सकता है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। फिर इससे संबंधित मैं 2-4 टाइप का सवाल बता देता हूं ताकि आपका चैप्टर आसानी से बनता जाए। तो देखते जाएं। अब मैं AP से संबंधित कुछ सवाल यहाँ पर बता रहा हूं ताकि चैप्टर में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। ये चैप्टर का ही है जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते जाएं। ये टाइप 1 में है कि दिए गए अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को लिखें। तो अभी अनुक्रम दिया हुआ मैंने बताया था कि अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समूह है जो किसी विशेष नियम से बना हो। ये भी एक नियम है, यानी n जो है ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है और इसमें मतलब ये तिगुना प्लस 1 करके दिया हुआ है, यानी प्रत्येक जो संख्या है वो अगले का क्या है, तिगुना प्लस 1 है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Tn बराबर 3n प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे चूंकि Tn बराबर 3n प्लस 1, अब 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद T1, T2, T3 होगा, तो निकालते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले T1 निकालते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि n के जगह पर यहाँ 1 है, तो जहां भी n रहेगा वहां पर 1 रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 होगा प्लस 1 यानी 4, तो T1 4 प्राप्त हुआ। फिर T2 निकालते हैं तो n के जगह पर 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 और प्लस 1 करते हैं तो 7 हो जाएगा। फिर T3 निकालते हैं तो जब n के जगह पर 3 है तो यहाँ भी n के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 3 या 9 हो जाता है प्लस 1 यानी ये 10 होगा। तो T1, T2, T3 निकल गया क्योंकि 3 ही पद निकालने का है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक विशेष नियम से, यानी प्रत्येक में अगर 3 जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे इसलिए प्रथम 3 पद बराबर 4, 7, 10। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपके चैप्टर में उसको आप आसानी से बना सकते हो।
टाइप 2 में पूछा गया है कि दिए गए अनुक्रम में पूछे गए पद को ज्ञात करना है, यानी अनुक्रम ये दिया हुआ है और निकालना है T1 और T2। तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, चूंकि Tn बराबर n स्क्वायर होल इंटू n प्लस 1/3, तो एक एक करके निकालते हैं। तो पहले T1 निकालेंगे, तो देख रहे हैं कि n के जगह पर 1 है, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है वहां पर 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस 1/3 होगा। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू 112/3, यानी रिजल्ट आएगा 2/3। तो T1 प्राप्त हो गया। फिर T2 कह रहा है यहाँ पर, एंड T2, तो n के जगह पर जब 2 है तो जहां n है वहां पर 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर होल इंटू 2 प्लस 1/3। अब 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 होगा, ये 2 प्लस 1 तो 3/3, 3 कट गया तो 4, तो T2 4 प्राप्त हुआ। यानी जो अनुक्रम दिया हुआ था उसे T1 और T2 निकालना था, तो निकल गया। अब इसको लिख देंगे, T1 बराबर 2/3 और T2 बराबर 4, यही रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगला टाइप का आप देख लिया। फिर टाइप 3 में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन कि एपी के प्रथम 4 पद निकालें। जब पहला पद और सार्वंतर दिया हो, तो मैंने अभी बताया ही था कि प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और सार्वंतर को डी से। तो ए और डी दिया हुआ है और प्रथम 4 पद निकालना है, यानी T1, T2, T3, T4 निकालना है। तो लिखेंगे, देखिए चूंकि T1 बराबर A होता है, तो A हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर T2, तो T2 को A प्लस D से प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे A के जगह पर 1 और D के जगह पर 1, यानी रिजल्ट 2 प्राप्त हुआ, तो T2 निकल गया। फिर T3 अगर निकालते हैं तो इसका सूत्र A प्लस 2D, कारण कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ n रहता है तो n माइनस 1 करते हैं, डेट मीन्स अगर 3 है तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यानी जितना पद यहाँ निकालने के लिए कहा जाएगा उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर a के जगह पर 1 प्लस 2 इंटू डी के जगह पर 1। अब इसका रिजल्ट होगा 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 यानी 3 हो गया। तो T1 प्राप्त हो गया, T2 प्राप्त हो गया, T3 प्राप्त हो गया, लेकिन निकालने लिखा है 4 पद, तो T4 निकालते हैं। तो T4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। अब A के जगह पर A का मान रखेंगे, 3 इंटू D के जगह पर D का मान रखेंगे, तो 1 प्लस 3 इंटू 1 तो 3, रिजल्ट 4 प्राप्त हुआ। तीसरा से लिख सकते हैं प्रथम 4 पद बराबर, तो पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4। इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में है आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जांच करें कि दिया गया अनुक्रम एपी में है और यदि है तो सार्वंतर एवं 11वां पद ज्ञात करना है। तो पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी की परिभाषा बताया था कि एक ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, नियत हो, यानी प्रत्येक पदों का अगर यदि अंतर समान हो जाता है तो वो एपी में कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ पर ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो निकाल लेते हैं। चूंकि T2 माइनस T1, तो T2 है -1, इसमें 1 घटाते हैं T1, यानी रिजल्ट आएगा -2। और फिर T3 माइनस T2 करते हैं, यानी अगला घटा पिछला करना है, यानी T2 माइनस T1 एक बार निकाल लिया। अब T3 माइनस T2 निकालते हैं, तो T3 है -3 और T2 है -1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, यानी रिजल्ट -2 आएगा। फिर T4 माइनस T3 करते हैं, यानी चौथा में तीसरा पद को घटाते हैं, तो चौथा पद जो है वो -5 है और T3 यानी तीसरा पद -3 है, तो -5 माइनस इंटू माइनस तो प्लस ये 3, यानी रिजल्ट आया -2। तो देखते हैं तीनों ही कंडीशन में रिजल्ट -2 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर -2, यानी प्रत्येक पदों का अंतर जो था, प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर वो -2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ है, अनुक्रम है, ये एपी में है। तो लिखेंगे इसलिए
यह अनुक्रम एपी में है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब प्राप्त हो गया। अब यदि है तो सार्वंतर निकालना है, तो इसलिए सार्वंतर, तो वो जो नियत अंतर जो प्राप्त हुआ वही सार्वंतर होता है। तो प्रत्येक कंडीशन में क्या प्राप्त हुआ, -2, तो सार्वंतर यानी -2 हो जाएगा। ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 11वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहां पर, चूंकि T11 बराबर, तो अभी मैंने बताया था कि जब Tn निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, यानी जितना यहाँ रहता है उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 11 है तो 10d कर देंगे। अब a के जगह पर पहला पद तो 1 है तो 1 लिखे, 10 इंटू डी, तो सार्वंतर -2 प्राप्त हुआ। अब 1 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20। अब 1 में 20 मतलब माइनस करेंगे तो -19 प्राप्त हुआ। तो ये 11वां पद प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को देख करके आप चैप्टर में इससे संबंधित सवाल को आसानी से बनाएं। फिर जो क्वेश्चन आपका डाउट होगा मैं अगले सीरीज में उसको लेकर के आऊंगा। यदि आप केसीसी नाग के बुक को फॉलो कर रहे हैं तो 5.1 में ये सारे सवाल आसानी से मिल जाएंगे। अदरवाइज जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें इस टाइप के सवाल हैं, आप बनाएं और अगले टाइप के या अगले जो भी डाउट क्वेश्चन हो अगला सीरीज में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।